पर कांग्रेस के अशोक जी गहलोत कह रहे कि हमारे ईडी आ गई, हमें ईडी आ गई। ईडी का किस बात का डर है भाई तुम्हें कि हमारी जांच हो रही है? चोरी करोगे तो जांच ही होगी, मुझे तो कोई डर नहीं है भाई। मेरे आ जाए ना 10 बार आ जाए, 100 बार आ जाए ईडी वाला, क्या बिगड़ेगा? मेरे पास कुछ होगा तो लेगा ना। आज मैं कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा आने वाले समय में, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी होगा। और जिन्होंने खाया है उनका भी नाक में नकील डालकर निकलवाएंगे पैसा, चाहे वो यहाँ का विधायक हो चाहे वहां का विधायक हो। 90 साल के टिकट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो टिकट चाहिए। ऐसे नाम भी है, नाम मैं मंच से नहीं लेना चाहता। 90 साल वाले टिकट मांग रहे हैं। उस बटन के दबाव में ये होना चाहिए कि अब एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस नहीं, गुजरात की तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। किशोर सिंह जी, कानून साहब, जिन्होंने ये पूरा आयोजन आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किशोर सिंह जी को और पूरी टीम को, क्योंकि मैं आज जिस टीम के सामने बैठा हूं उसमें जो ताकत है, जो ऊर्जा है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैंने जब पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था उससे लेकर और दूसरा 2 चुनाव लड़ा, तब तक ये सारे के सारे मेरे साथ थे। लेकिन तीसरे चुनाव के अंदर आप में से कई ऐसे भाई हैं जो किशोर सिंह जी के साथ में रहे, और उसकी वजह से मुझे पीछे रहना पड़ा। और आज मैं ये चेहरे देखकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो ताकत जो पहले से छूट गई थी, वो आज ताकत हमारी और किशोर सिंह जी और सबके साथ हो गई है। और आज मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने किशोर सिंह जी को कहा था जब पंचायती राज के चुनाव थे, उस समय किशोर साहब से मैंने कहा भाई साहब अब अपन पहले ही साथ थे, हमेशा साथ रहे, लेकिन बीच में कुछ कारण की वजह से हम अलग हो गए, लेकिन अब हमें वापस साथ होने की आवश्यकता है। वरना जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये ताकतें अगर यहाँ पर ताकतवर हो गई और भ्रष्टाचारी लोग अगर यहाँ पर शक्तिशाली हो गए, तो यहाँ की बाईतू की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए बाईतू के अंदर ऐसा आने वाले समय के अंदर नेतृत्व चाहिए जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का हो। तो उस समय किशोर सिंह जी ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और बातचीत हुई। एक ही दिन में सारी कुछ बात हो गई। किशोर सिंह जी ने उस समय कहा था प्रतापपुरी जी महाराज, उन्होंने भी कहा कि आज ही आपको पंचों की पंचायती राज के 2 दिन में ही चुनाव हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा मैं सबको कह नहीं पाया, तो इसलिए मुझे सबको बुलाने की आवश्यकता है। लेकिन बाप जी प्रतापपुरी जी ने कहा कि आज ही मुझे टाइम है, आज ही करना है वो करो। तो उसकी वजह से फिर एक दिन बाद आप सब उपस्थित उस समय नहीं हो पाए। कुछ ऐसे कार्यकर्ता प्रमुख थे जो वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद में मैंने जब अब पंचायत जब ये चुनाव आने लगे विधानसभा के, तो उस समय मैंने फिर से किशोर साहब को कहा, मैंने किशोर सिंह जी अपनी पूरी जितने भी अपने उस समय के साथी थे उनको सबको साथ में अगर आ जाते तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि बाईतू की सीट हम कम से कम तो भी 25,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। तो किशोर सिंह जी का मैं एक बार सबसे बात करता हूं, और बात करने के बाद में ये डेट काफी समय से चल रही थी कि कब तय किया जाए। किशोर सिंह जी बीच में आप सबने मिलकर एक मीटिंग भी की, और उसमें ये बात हुई कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जाएंगे। तो तब मुझे विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद है ना, वो दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी आ जाए ताकतें। और आज आप सबने जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनकर आप सभी यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो और बैठे हो, इससे मैं निश्चित रूप से मेरे को जितनी खुशी हुई है शायद किसी को भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि इस पेड़ को सींचने का काम आप लोगों ने किया था। मैंने आज से लगभग 10 साल पहले आपसे कहा था कि आप इस एक पेड़ का जो ये पौधा है, छोटा सा पौधा, इसमें 1 लोटा पानी डालो। इसी जमीन पर कानौर की धरती पर कहा था। और उसके बाद में बाईतू के सभी जगह पर मैंने कहा 1 लोटा पानी आप डाल दो, इससे एक छोटा सा पेड़ है जो आगे जाके हो सकता है बड़ा वटवृक्ष बन जाए। लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया, और उसके बाद में आज मैं जो भी हूं आपके सामने हूं। तो इसी तरह से मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं
इस बाईतू के अंदर पिछले 4.5 साल, 4.5 में जो जनता ने डर डर के जो जीवन निकाला है अपना, डर के साये में बाईतू का जीवन निकला है। बाईतू के अंदर आम कर्मचारी भी डरा हुआ, सहमा हुआ था। यहाँ के सरपंच भी डरे हुए, आज भी उनके अंदर डर बैठा हुआ है। ऐसे कई सरपंच हैं। ये सरपंच साहब है हमारे, ये कह रहे हैं कि हमारे तो क्या, हमारे को भी बहुत डर है यहाँ, लेकिन हम डरे नहीं। जो डर गए वो चले गए, लेकिन आज भी वो डरे हुए। लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा, कैलाश जी अभी भी इनके लगे हुए अधिकारी हैं, वो हमें आज भी परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत करो, जिस दिन वोट आएंगे ना उस दिन हम इतना जोर से बटन दबाएंगे कि इनके 4.5 साल की पूरी कसर निकाल देंगे। इसलिए गलतफहमी में रह जाए, ये निकाल दे। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विकास में बाईतू सबसे आगे चल रहा था जब मैं विधायक था। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में विकास हुआ, सबसे ज्यादा काम हुए तो बाईतू विधानसभा के अंदर हुए थे। आज उन्हीं कामों को ये किनारे स्कूलें हमने इंग्लिश मीडियम करवा दी। अरे भाई, वही स्कूलें जो मैंने 12वीं करवाई थी उनको वापस आपने इंग्लिश मीडियम कर दिया, और टीचर जो थे उनको हटा दिया और वो चले गए बाहर वापस। यहाँ पर 2 टीचर स्कूल चला रहे, हाई स्कूल, और उनकी इंग्लिश मीडियम के अंदर इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं। अब हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश का बच्चे को क्या पढ़ाएगा, उसको खुद को अंग्रेजी नहीं आती। वो जिस तरह से उन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया पहले कि 8वीं तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे, ये एक बीच में चलाया था, नहीं चलाया था, ताकि अनपढ़ के अनपढ़ रहे और गरीब के गरीब रहे, ऐसी इन्होंने नीति चलाई। 8वीं तक किसी को फेल मत करो। अब उनको ये तो हो गया कि राजस्थान के अंदर 12वीं जो लड़के हैं वो 8वीं से आगे स्कूल पढ़ने लग गए, हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने लग गए, कॉलेज में चले गए, जागरूक हो गए। तो अब इनको पीछे कैसे रखें, आने वाली पीढ़ी को कैसे कमजोर करें? तो ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल के उन्हें इंग्लिश के टीचर नहीं लगाया ताकि उसकी नींव कमजोर हो जाए और आगे जाकर वो फिर से पीछे रह जाए। ऐसी नीति अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार की चाल है। आज टीचर स्कूलों में नहीं है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। पानी के लिए इन्होंने कहा था, भारत सरकार ने पैसा दे दिया। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब बैठे, जल शक्ति मंत्री, इन्होंने जितना पैसा दिया सबसे ज्यादा राजस्थान में दिया, राजस्थान में बाड़मेर में दिया, लेकिन ये कुंडली मारकर बैठे रहे और पानी के कनेक्शन नहीं करवाए। और जहां कनेक्शन हुए वहां पर भाई भतीजावाद चलाया। ये जिस तरह का किया, इसलिए ये मैं बातें बहुत कुछ कह सकता हूं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को लेट हो रहा, आगे जाना है इनको, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब अपने को वो भूल नहीं करनी है। अब हमारी ताकत डबल हो गई है और आज उनकी ये सभा देखकर, ये मैं सब जानता हूं, आप यहाँ पर जितने आए हो सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हो, एक एक व्यक्ति के अंदर कम से कम तो भी 500-500 हजार वोट का जो है उनका समर्थन आपके साथ है कि हम आने वाले समय के अंदर जनता के बीच में जाकर इस पिछले 5 साल के अंदर जो इस बाईतू की जनता ने झेला है, जो डर के साये में जी है और भ्रष्टाचार करके, और जिस तरह से इस राज्य को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हुआ, मैं जाता था जहां भी जयपुर जाता था वहां पता चलता कि मंत्री यहाँ के कितना पैसा खाते हैं, कितना भ्रष्ट है। इस तरह का मैंने तो कभी नहीं देखा पैसा। मैं अगर कोई कहते यहाँ पर कांग्रेस के अशोक जी गहलोत कह रहे कि हमारे ईडी आ गई, हमें ईडी आ गई। ईडी का किस बात का डर है भाई तुम्हें कि हमारी जांच हो रही है? चोरी करोगे तो जांच ही होगी, मुझे तो कोई डर नहीं है भाई। मेरे आ जाए ना 10 बार आ जाए, 100 बार आ जाए ईडी वाला, क्या बिगड़ेगा? मेरे पास कुछ होगा तो लेगा ना, है ही नहीं कुछ, खाया ही नहीं कुछ, लिए ही नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन जो खाएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा आने वाले समय में, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी होगा। और जिन्होंने खाया है उनका भी नाक में नकेल डालकर निकलवाएंगे पैसा, चाहे वो यहाँ का विधायक हो चाहे वहां का विधायक हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो उनका कार्यकर्ता हो। भ्रष्टाचारी का लिए आपने क्यों मोदी जी को जिताया? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिताया कि नहीं जिताया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था, उस समय न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसी बात पर आपने समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले कहा वो अब कर रहे हैं, तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? हम तो लाई जनता इसलिए मोदी जी को। इसलिए इस राजस्थान के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार, बहन बेटियों के साथ में दिन दहाड़े बलात्कार की घटनाएं, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से
तुष्टीकरण की नीति हो रही है, मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा जाता है, मंदिरों को जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से उनको मंदिरों के अंदर जहाँ पर आप देखते हैं कि दंगे हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, ये सारी चीजें राजस्थान को एक तरह से जंगल राज बना दिया है। और इस जंगल राज को अगर समाप्त करने का कोई काम कर सकता है तो राजस्थान की जनता ही कर सकती है। और उसके लिए आने वाली 25 तारीख है उस दिन हमें इतना जोर से बटन दबाना है हर जगह पर कि उनको पता चलना चाहिए कि राजस्थान की जनता ने ये फैसला किया है। उस बटन के दबाव में ये होना चाहिए कि अब एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस नहीं, गुजरात की तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, 2023 में बनेगी और उसके बाद में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है। और इसलिए आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं और यहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय बालाराम जी, जिन्होंने कहा मेरा अंतिम चुनाव है, इन्होंने कहा मैं लास्ट बार चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसा कोई कहता नहीं है कि लास्ट, रियल कह रहा हूं। मैंने देखे कई 85, 90 साल के भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसा गलत कह रहा हूं क्या है? 90 साल के टिकट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो टिकट चाहिए। ऐसे नाम भी है, नाम मैं मंच से नहीं लेना चाहता। 90 साल वाले टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बालाराम जी की तो वो उम्र भी नहीं है इतनी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा है कि मुझे एक मौका दो, मैं इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको एक विधायक नहीं 2 विधायक मिलेंगे, मैं भी आपके साथ में यहाँ पर विधायक की तरह काम करूंगा, आपके साथ करूंगा। मेरे जो सपने पीछे रह गए थे, मैंने पिछले 5 साल में जो काम कराया, जो मेरे कुछ बचे हुए काम मुझे करने थे, जो इन्होंने वापस यहाँ पर इस तरह से जंगल राज जिस तरह से बना दिया राजद भाई तो विधानसभा को, जो सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी है, स्कूलों की जिस तरह से बदतर हाल है, स्कूल और उसके साथ ही जिस तरह से कॉलेज के अंदर लेक्चरर नहीं है, उनके प्रिंसिपल नहीं है, 10-10 कॉलेजों के 10-10 कॉलेज पर एक प्रिंसिपल लगा रखा है, पानी की समस्या, लाइट की जिस तरह से यहाँ पर ढाणियों के अंदर कनेक्शन हुए नहीं, कृषि के कनेक्शन इन्होंने किए नहीं, इन सारे को वापस हम दोनों मिलकर करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी काम हो, आप बालाराम जी से कहिए, मुझे कहिए, मैं आपके सेवक के रूप में, आपके आज नहीं हमेशा के लिए आपके सेवक के रूप में काम करूंगा। बस मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ से बालाराम जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ से सरल व्यक्तित्व के धनी को आप यहाँ से जीताकर भेजें और निश्चित रूप से अपने इस सपने को भी पूरा करेंगे। और इस बार कांग्रेस को यहाँ से ऐसा हराकर भेजना है कि भविष्य में यहाँ पर भ्रष्टाचारी कोई आकर यहाँ पर ये बाई तुम्हें ना कह सके कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी नहीं लगा जितना टीचरों के, अध्यापकों के ट्रांसफर हो, चाहे कर्मचारियों के ट्रांसफर हो, जिसमें लूट कोई, मेरे बाईतू के अंदर जो भी आते थे सब कहते थे चाहे अगर उनको नकल भी लेनी है तो कि बिना पैसे के नकल नहीं देते बेचारों को। क्या है ये? कमीशन के बिना कुछ नहीं होता, कमीशन का अड्डा बाईतू को बना दिया। इसलिए कमीशन खोर जिस तरह से इन्होंने संरक्षण दिया है ना, और वो भी बेचारों की मजबूरी कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारी जो आता है वो इनको पैसा दे के आता है, और जो पैसा दे के आएगा तो कोई घर की जेब से थोड़ी देगा, वहीं से तो जनता से जो वसूल करके इनको देता है। ये दलाल जिस तरह से इन्होंने सरकार के ठेठ ऊपर से नीचे इनकी चैन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप और हम सब मिलकर अपनी ताकत के साथ में लगे और अशोक जी गहलोत को तो यहाँ से विदाई करनी है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का लगातार विधायक हमारा भाजपा का बनेगा और बाईतू को हम आगे विकसित बाईतू बनाएंगे, राजस्थान को विकसित बनाएंगे और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत जो बने तो उसके अंदर राजस्थान को भी हम उसी तरह का बनाएंगे, बाईतू और बाड़मेर जैसलमेर को बनाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इतना ही मुझे कहना था। आप सभी आए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि अब हम पूरी ताकत से लगे। और मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर जो भी अपना वोटर्स है उन सबको बुला लो, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है। एक एक वोट की कीमत है। आपको पता है कि एक वोट की वजह से सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने से रह गए, विधानसभा में हार गए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक एक वोट की ताकत को आप जानते हैं। अपने जितने भी रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी जो भी है बाहर है कहीं भी, तो उनको लाकर और कमल के फूल के ऊपर आप वोट लें और हमारे बालाराम जी को आप यहाँ से भारी मतों से जीता कर भेजें। और हमारे हमीर सिंह जी भी यहाँ पर विराजमान है,
सिवाड़ा से भी जो आए हैं, सिवाड़ा से जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से सुन रहे, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप वहां पर अमित सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी के अपने अभी टिकट जो आदूराम जी को डिक्लेयर हुई उनको, और राजस्थान के जितने भी सभी को डिक्लेयर हुई उन सभी को भारी मतों से जिता कर भेजे। इतनी बात कहती थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।